वेलकम वंस अगेन टू 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे निशा और आप सुन रहे हैं हैशटैग द ब्लू माइक, एक ऐसी जगह जहां हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को आपके साथ जोड़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनकी म्यूजिक को। एंड दिस इज एन वंडरफुल इनिशिएटिव बाय हंगामा अलाउड ऐप एंड बिग एफएम। तो आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं, ना सिर्फ ये एक रैपर है, ये लिरिसिस्ट भी है और ये एक जज भी रह चुके हैं। समथिंग व्हिच you've got an interesting combination of many things around us, none other than Yobi. So hi, how would you love to introduce yourself? Hi everyone, it's Yo Beat, a lyricist, composer, and rapper from Delhi. We're presenting N-Town, and we are doing the hustle from last 8 years. We're presenting hip hop, and we're doing it for the culture. We're doing it for the people. We want to take the underground to the next level. Wow, quite interesting. So Yobi, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहिए, जब हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है, हसल, अंडरग्राउंड में इनफैक्ट म्यूजिक, उसकी बैटल रैप सुना, क्या आप उसे हमारे लिए थोड़ा और डिफाइन करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या टर्म्स हैं, किस तरीके से एक आम इंसान इन्हें समझ सकता है? Hustle is like in every profession. चाहे कोई सा भी profession हो, in every profession there is a hustle. Like hustle is if you are not getting the thing which is in your head, even trying like several times, you are not giving up on that dream, on that vision. You are not giving up. You are just walking. Because like one day you have that thing that you are going to achieve that thing. Like there are a few lines of me. हसल में बसड़ में बेदर्दी, बसड़ सी हसल में बातों में चिल सर्दी, बातों में फैली थी यादों की सरदर्दी, ढूंढ जो खुद को तो होती क्यों बेकदरी, पैसे नहीं तो है पैसे कमाए, दिल जलो में अभी दिल से गवाई, दिल में बसी उसकी दिल की लगी, अभी प्यार व्यार में करता नहीं ट्राई. Like it's all about hustle and not giving up your dream. Okay, Not giving up. that's quite interesting. So when did you actually come to know about this your beat ki, this music is your passion and rapping is something जो आप करना चाहते हैं और इसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कब पता चला? Like this journey started from like I think 8 years back when I was in school. So I just listened up this 50 Cent. I listened up 50 Cent. I just got the cassettes of Eminem and Bohemia and everyone. I listened up. I see that these guys are like representing their culture, representing their life and telling their life in a very बेबाक तरीके से बोल रहे हैं. एंड मुझे काफी अच्छा लगा. दे आर नॉट फिल्टरिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट टेलिंग व्हाट दे आर, फ्रॉम वेयर दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग, सो इन फॉर्मेट ऑफ वर्स. सो मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे काफी कैची लगा. एंड आई डिसाइडेड एट दैट टाइम, ऐसा नहीं कि मैं तब से लिखना स्टार्ट किया हूँ, बट दैट पैशन मैंने देखा कि काफी अच्छा मैं लिख सकता हूँ, तो क्यों ना इसको एज ए प्रोफेशन किया जाए, हसल किया जाए, साइड हसल किया जाए. So, you have any remembering of those moments कि जहाँ आपने सबसे पहली बार कोई चीज लिखी थी तो किसके बारे में लिखी थी? क्या थी वो पहली चीज जिसे आपने बस पेन डाउन करना शुरू कर दिया था? डेफिनेटली मैं कतर में था उस टाइम पे. लाइक आई एम आल्सो ए बीटेक, आई एम आल्सो एन इंजीनियर, 2016 बैच. सो व्हेन आई वाज इन कतर, तो मेरा नया हार्ट ब्रेक हुआ था ना. I was in relationship and the relationship doesn't work out at the time. So beat चल रही थी, मैं beat वैसे ही सुनता रहता था टीवी पे. So I just played a random beat on YouTube and just started writing. So I just started writing. It just get rhymed. It just get at the proper place. So I thought like it should be my first song. So बेमतलब was my first song at the time. So वरना मैं उससे पहले दूसरे आर्टिस्ट के गाने जो रहते थे उनको बोलता था, उनको गाता था. तो फिर मेरा जो बेमतलब है वहां से स्टार्ट हुआ, जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. फिर देन आई राइट सोशल रैप्स, देन आई राइट रैप्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आउट देयर. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो यूपी, जैसे कि आपने कहा कि आपका पहला गाना जो था वो दिल टूटने के बाद बाहर आया. You need a reason to start writing and perhaps the reason was an heartbreak of yours. तो जब वो गाना आपने लिखा, क्या आप उसके लिरिक्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो किस तरीके का गाना था, कौन सी चीजें थी, कैसे रैप आपने फॉर्म किया उसमें? Yeah. It was like this.
वादे निभाना नहीं फिर भी तुम कर जाते, खेल खेल में दिल से ही खेल जाते, कहते कभी नहीं छोड़ेंगे साथ, उसी साथ को तोड़े चले जाते, बेदर्दी हमसे चाहकर भी नहीं हो पाती और तुम बिन चाहे ही बेदर्दी कर जाते, पहले बड़े बड़े वादे पूरी पूरी रातें बस बातें करते थे जाते, अभी हंसती है वो रातें कहती वो बातें, मैं हंसती चंद कुछ बातें, वो रातों की हंसी वो बेतुकी बातें, वो राज गहरे जो तुम बताते, मैसेज कोई आता फोन जो उठाते, तुम्हारा नहीं तो मायूस हो जाते, तुम्हारा कहना पिक तुम भेजो पाकर जो तुम उससे खुश हो जाते. So it was like this. So if क्या you, बात है. yeah. So when you started up and when you came up with the first song, how was the reaction of the people around you? मतलब आप एक ऐसे फैमिली से हैं जहाँ सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अचानक से पता चलता है कि वहाँ एक शख्स है जो रैपिंग करना चाहते हैं और अपना एक गाना लेकर आना चाहते हैं, तो उस वक्त का क्या रिएक्शन मिला? वहां पे ऐसा था, लाइक मैंने जब अपना पहला गाना लिखा था और डाला था, तो मुझे भी उससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना है, और फैमिली वालों को हाँ पता था कि ठीक है लिख रहा है ये, लाइक इस तरह हाँ लिख रहा है और गाना बनाया इसने, ठीक है, वो इतना कुछ हाईलाइट नहीं हुआ था तब. बट व्हेन आई गेट द व्यूज, लाइक आई थिंक इट हैज इन स्टार्टिंग में उसका 2 दिन में 10,000 हो गया था ना व्यूज. तो उस टाइम पे मुझे लगा यार, मुझे उम्मीद थी उससे 300-400 मैक्सिमम, और हो गए 10,000. तो फिर मैंने अपना शेयर करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा फ्लेक्स करना स्टार्ट करा, ये देखो 2 दिन में मैंने 10,000 लाए व्यूज इस पे. तो उसके बाद जो मेरे फैमिली वाले थे उन्होंने बोला हाँ यार ये गाना सुना सुना जाना चाहिए, तो उन्होंने फिर उसके बाद सुना और उनको अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट, जो वो गाना था. तो अच्छा ही था, मतलब रिएक्शन फैमिली की तरफ से अच्छा ही था, बोला हाँ So ठीक है कर रहा है, मतलब would you actually like to sing that song for us also? आई विल दिस मेरा एक अभी गाना है उसका मैं आपको रैप पोर्शन सुना देता हूँ. Sure. दिस इज लाइक दिस. तू ही मेरा प्यार है साथ है वफा याद दवा है जख्म जो, तू ही अल्फाज साज तू ही राज नाज खुदा ने बख्शा जो, शब्द गहरे गहरे तेरा ही तो साथ चाहिए, तू भी बोले तुझे मेरा ही तो साथ चाहिए, दिल ने जज्बात पहले से लगे लाजमी है, चाहूं तुझे खुद से ज्यादा अब ये राजमी है, बात विवाद के परे अब ये बात कहीं आंखें जब भी बंद करूं तू ही नजर आती है, तू ही है बस जो जीने के लिए चाहिए, तू ही आखिरी मन्नत जो मैंने मांगी है. दिस इज क्या फ्रॉम बात है, मतलब this is a rapid fire for me actually. या दिस इज माय लाइक लेटेस्ट सॉन्ग. क्यों क्यों का ये रैप पार्ट है. क्यों क्या है ना, क्यों पे गाना भी है, लाइक मैंने सिंग भी किया है और उसमें रैपिंग पार्ट है, तो रैप किए था. All right, quite interesting. तो यो भी जैसे कि हमने आपके बारे में जाना, आपको एक ऐसा भी मौका मिला था आपकी जिंदगी में कि जहां आप स्टूडेंट्स को जज कर सके, यू नो, दैट द रैप कम्युनिटी वांटेड टू कम फॉरवर्ड एंड यू वर अ जज देयर. उस वक्त आपको कैसा लगा, मतलब यू नो एक बार जहां आप किसी चीज को कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, और अब उसी बार पे आपको उन्हें जज करना था, कैसा रहा वो सफर? It was real nice. It was like a rap competition in IIT, Indian Institute of Technology, Roper. So these guys like contacted me. They said like, please, judge for us this thing. They have like seen my works. They are sharp people out there. They have seen my works and they were interested if I can, judge the people out there. So they submitted the entries and there were, I think, I don't remember, but a lot of entries out there. So according to my skills, according to my things, I just thought like these people have trusted me, so I should, judge the things on the right basis. जो मेरा knowledge है hip hop को लेकर, तो उसके basis पे मुझे judge करना चाहिए. तो I judge it and I gave them the winners, and it was cool thing for me to judge the things. It was always for me to contribute to the community, to contribute to the culture. For me, always was there to help the peoples out there. To make that to do this hip hop, to keep this hip hop to the next level, to put this hip hop to the next level, always. मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही जो लोग हैं वो समझ जाए कि ये रैपर है, ये सिंगर नहीं है. तो मेरा शो भी हुआ था अभी like past में, so people like used to ask me, sing you really sing well, so I say like boss singer नहीं हूँ, रैपर हूँ. तो अभी वो मैं चाहता हूँ कि रैपर और सिंगर ये जो चीज है, हिप हॉप जो चीज है, ये ऐसा बढ़े कि सबको पता लगे हाँ भाई कि हिप हॉप इज आल्सो ए थिंग, ग्रेट थिंग. इट्स एन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल. वेस्ट जैसा पूरा वैसा ही सिस्टम है इंडिया में भी अपने. Okay, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग.
सो यूवी, कोई ऐसा एक और गाना जो आप हमारे लिए, एक और ऐसा कोई रैप वर्जन जो आप हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे इस वक्त, जो आपका खुद का है, एंड जस्ट लेटिंग अस नो कि किस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसे पेश करना है? Sure, definitely. It is like this. बोल अंगारे है जो भी हम गा रहे हैं, बातें बता रहे हैं दिल से जो वारी है, बातें जो बोलूं तो बला बगारी है, बातों में रहती जो उलझी है शायरी है, तने कहा वो याद रखा जाऊंगा, रॉन्ग करी बात। सो इट्स लाइक, फिर हरियाणवी वर्स है। तो अभी देखा ना आपने, बोल अंगारे है, अब लाइक दिस, बोल अंगारे है जो भी हम गा रहे हैं, बातें बता रहे हैं दिल से जो आ रही है, बातें जो बोलूं तो बला बगा रही है, बातों में रहती जो उलझी है शायरी है। तो इट्स लाइक फास्ट थिंग। वो क्या था, वो स्लो बीपीएम में था, ये फास्ट बीपीएम में है। डिफरेंट रैपर्स आउट देयर लाइक योयो हनी सिंह, बादशाह, दे डू द स्लो थिंग्स, and in underground, in underground we do the fast thing. So like this thing ना, ढाड़ा ढाड़ा is this. तो ऐसे ऐसे हम करते हैं, रिप्रेजेंट किसी भी थिंग को, किसी भी रैप को हम ऐसे तेजी से बोलते हैं। तो एनी रैपर जो आपको लगता है, एनी इंडियन रैपर जिसे आप बहुत फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि he is someone who is whom you really look up to for his writing specifically? There are a lot of rappers. गली गली में आपको रैपर्स मिलेंगे and they are doing the great stuff. लेकिन जो मेरा फेवरेट है फर्स्ट डे से, वो है बाबा सैगल। इसके पीछे रीजन ये है कि बाबा सैगल इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डूइंग हसल। बाबा सैगल का अभी भी कोई अकाउंट चेक करेगा ना, या अपना उसका उनका देखेगा, तो उनको व्यूज इतना नहीं आता, और बाबा सैगल का अभी शायद इतना नाम कोई जानता भी नहीं है, इतना पहले जानते थे। लेकिन वो जो बाबा सैगल है, वो जो बंदा है, उसने गिव अप नहीं किया, वो हर टाइम पे गाना डालता है। उसके लिए रैप इज लाइफ। कुछ भी हो, कुछ भी स्टफ हो, ही इज मेकिंग द एग इन हिज किचन, ही इज गोइंग टू मेक द रैप सॉन्ग ऑन दिस। if he's anywhere, he's doing anything, he's going to put the rap things, उसमें वो करने वाले हैं। तो उनका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, रियल थिंग जो है वो यही है, हसल है, जो नेवर गिव अप, की कुछ भी हो जाए यार, मुझे 5 लोग ही देख रहे हो, बट आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग ओनली। सो मूविंग फॉरवर्ड, इन फैक्ट योर बीट्स, जैसे कि आपने कहा कि बाबा सैगल का जब हम नाम देखते हैं, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ एब्सोल्युटली द 90s एरा बेसिकली, जहां पे हमने उनके कुछ गानों को देखा था, उनके कुछ वीडियोस को देखा था। सो व्हाट डू यू रियली फील कि हर गाने का एक वीडियो प्रॉपर्ली आना बहुत जरूरी है, या आपको लगता है कि अगर म्यूजिक अपने आप बहुत तगड़ा हो, रैपिंग आपकी बहुत तगड़ी हो, तो आपको उसके लिए बहुत एफर्ट्स वीडियोस में डालने की जरूरत नहीं पड़ती? इट इज जस्ट द राइट म्यूजिक व्हिच कैन हिट द राइट पीपल। व्हाट डू यू हैव टू से? पहले जो था सीन, 90s का जो आप सीन था ना, उसमें वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। हाई बजटेड वीडियो जो भी है, जैसा भी है, वीडियो बनाना तब जरूरी था, क्योंकि जो लोग है ना, लोग वीडियो से काफी कनेक्ट कर पाते थे उस टाइम पे। और क्या रहता है ना, जब कोई चीज स्कैर्सिटी में रहती है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वीडियो तब कोई इतना बनाता भी नहीं था। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिपेंडेंटली वीडियो बनाना काफी टफ रहता था, क्योंकि तामझाम बहुत ज्यादा बड़ा था तब इतनी इजीली चीजें एक्सेस नहीं हो पाती थी जितना आज एक किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी हो पाती है। तो उस टाइम पे जो वीडियो स्टफ था ना, वो काफी बड़ा था, क्योंकि वो मूवी से डायरेक्टली हम लिंक करते थे। बाबा सैगल ने वीडियोस भी तब के टाइम पे बनाई है, बिग शूट आउट टू हिम। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा है कि वीडियो की इतनी कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर रैपर, इफ यू बिलीव इन ऑन योर लिरिक्स, यू कैन पुट द लिरिकल थिंग आउट देयर ऑन यूट्यूब, ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यू कैन डू द थिंग्स। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि वीडियो होना किसी भी सॉन्ग का जरूरी है। हाँ, वो सॉन्ग वायरल हो जाता है या वो सॉन्ग बड़ा अच्छा चलता है, इफ यू आर गोइंग टू गेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट सॉन्ग, तो आप आगे जाके प्लान कर सकते हो ना वीडियो बनाने का। तो ऐसा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे मैंने, क्योंकि बहुत सारे अंगीनत गाने देखे, लाइक मेरा एक गाना है बकलोली करके, उसका कोई वीडियो नहीं है। उस पे मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा शॉर्ट वीडियोस बनी हुई है। जिस गाने का आपने भी फिलहाल जिक्र किया कि आपने उसका वीडियो नहीं डाला, बट इट्स जस्ट अ लिरिकल वन, वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस आल्सो? या डेफिनेटली, दिस बकलोली हो रहा है, धरना सब हो रहा है, लेफ्ट विंग राइट में देश मेरा टूट रहा है, रो रहा है, जॉबलेस यूथ यार रो रहा है, नेता एक्टर्स का बकलोली हो रहा है, क्यों स्टोन पेल्टिंग ऑन आर्मी, क्यों प्रोटेस्ट पे दंगे सब हो रहा है, देश की प्रॉपर्टी को आग में जोकर तू यहाँ इंसानियत तू खो रहा है, देश ये बना कुर्बानियां देकर, भारतीय पहले फिर तू मुझे भी टीचर प्रीचर, जो फायदे के लिए दंगे करवाते ना फॉलो कर उनको, तू आंखें मीच कर बस कर ये अंधाधुन लड़ाई, यूनाइटेड होकर करेंगे चढ़ाई, यूनिटी पावर है ये सच्चाई, देश की हालत देख आंखें बराई। दिस वाज लाइक फ्यू लाइंस फ्रॉम माय सॉन्ग बकलोली। एंड इस पे काफी ज्यादा लोगों ने
जो है बनाया है रील्स वगैरह। दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स योगी, जिस तरीके से आपने हमें हसल से लेके अब तक की सारी चीजें समझाई कि किस तरीके से रैप को समझा जाता है, लिखा जाता है, गाया जाता है। When you had a call by Anupam Kher himself, और एक ऐसी सेंसिटिव मूवी थी कश्मीर फाइल्स जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हुई है एंड बहुत सब डिस्कशन भी हुआ है, एंड हाउ डज इट मेक यू फील अबाउट कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा आप भी बने थे और किस तरीके से आपका इस पे कंट्रीब्यूशन रहा है? It was really like a dream come true because Anupam Kher, Mr. Anupam Kher is not a normal person. He's the Anupam Kher, and I'm like biggest admirer of him. My whole family like watched this movie. My Dadaji and everything, you know, everyone was admired. And सुबह का टाइम था, I think 8:30 बजे का. I received a call. तो मेरे फैन लोग या मेरे जो एडमायरर होते हैं वो कॉल करते रहते हैं. मैं सोचा हाँ ठीक है, किसी का आया होगा, बाद में करते हैं. तो मैं अपने लाइक आई वाज बिजी इन माय थिंग्स, सो सडनली आई जस्ट रिमाइंड ऑफ दैट थिंग, किसी का कॉल आया, कॉल बैक करते हैं. सो आई जस्ट called that number back. So it was like Mr. Anupam Kher said like yeah Anupam this side, I'm going to call you, like I'm in a meeting right now. So I said okay definitely sir. So पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो यार, मतलब इतने बड़े आदमी का और लाइक अनुपम खेर जी का जो है फोन आया है. तो फिर उसके बाद आई लाइक उन्होंने कॉल किया एंड हमारी बात हुई. काफी ज्यादा जो ग्राउंडेड इंसान है वो, एंड ही टोल्ड मी लाइक ये जो गाना है MHKP मुझे काफी पसंद आया है एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट. मी एंड वेग जी, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट. तो आप ना इसका वीडियो बना के हमें भेज दो. मैंने बोला ये भी कोई कहने की बात है, आप अभी लो वीडियो लो. तो आई जस्ट बुक ए स्टूडियो एंड आई जस्ट मेड द वीडियो एंड जस्ट सेंड हिम द वीडियो on that day, not even the next day, on that day. So he just get that thing and काफी अप्रिशिएशन मिला उनसे. जिस जिक्र उस गाने की हुई है तो वो गाना भी बनता है बॉस. Yeah, definitely. It's a controversial song little bit. मस्जिदों से निकाली आवाजें, चले जाओ काफिर यहाँ से, पर कहां से वहां से, जिस जन्नत से जुड़ी थी सांसें, गोलियां चलाई, बेटियां जलाई, बच्चों को मारा, बंद कर दी शहनाई, मनाई थी जहां चिल्लाने की भी आज वहां बस चीखे दी सुनाई. वो करते रहे जुल्म, सहा है हमने, जिनको माना भाई दगा दी उनने, जिनसे हमको उम्मीद भी ना थी, साम नाम दंड भेद किया है उनने. नहीं कहता मैं कोई मजहब अच्छा बुरा, पर कौन सिखाता ये नरबख्शता रास्ता, जन्नत का नहीं बनता हर रख्ता, व्यर्था धर्म के नाम पर नरबख्शता. Oh wow, that's actually quite deep in the whole story, like if you try to understand that. So hey guys, you are listening and watching up hashtag the blue mic. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ Nisha, and we have Yo Beat in the house as the independent artist. और अब एक और artist इनके साथ में जुड़ने वाले हैं. So we have got someone special with us today. Akash, welcome to the show. Please give us your short introduction also. Hello, I'm Akash Ban. I'm from Jammu and representing myself from Jammu and pursuing my BTech degree from Pune University. So by art, I'm an artist, I'm a rapper, I'm a lyricist, and I'm a composer. So welcome to the show, Akash. Akash, Yo Beat से आप एक कौन सा सवाल है जो पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? Yo Beat से इनसे क्या पूछना है? इनसे वर्ड प्ले, मतलब वर्ड प्ले के बारे में लोगों को बड़ा इशू रहता है कि वर्ड प्ले कैसे किया जाए और कहाँ पे किया जाए. तो ये क्वेश्चन था. Brother, first of all, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, wordplay is like you are playing with the words. For an example, there is my one rap जो कि मैंने अभी गुनगुनाया था कि like हस्सल में बस्सड़ थी, बस्सड़ में बेदर्दी, बस्सड़ सी हस्सल में बातों में चिलसर्दी, बातों में फैली थी यादों की सरदर्दी, ढूंढो जो खुद को तो होती क्यों बेकदरी. So you are playing with the words actually. You are doing the things in the manner which is quite interesting to your ears, like when you are listening the things up, so आपको ऐसा सुनाई दे रहा है that you are making that thing in a very beautifully manner. मतलब क्या रहता है ना, कोई आर्ट अपना जब बनाता है ना, कोई भी, like for an example if there is someone painter, तो पेंटर कुछ अपनी जो आर्ट है या जो भी कला है वो उसको कुछ ऐसे डिफाइन करता है कि अगले वाला जो देखने वाला है उसको काफी अच्छा लगता है. बेसिकली क्या है,
lyrics is the soul. These all wordplay, metaphors, references, and everything out there in underground hip hop, they all are cool things. They all are great things out there. Wordplay and everything. But the most important thing is focus should be on the lyrics. Ki aap at the end of the day, what you want to tell. Even the basic things, even the basic rhymes, at the end of the day can connect to the people. If you are not putting that much of wordplay, that much of rhymes, that much of metaphors, that much of complexity into your rap, you can even make it. Even by putting a lot of wordplays, making the thing so much complicated, putting a lot of metaphors, references. Abhi jo underground mein ho raha hai filhal na, Krishna is the bright example of that, and a lot of rapper Mufad and everything who are dealing with this stuff. उनका भी अपना zone है, like they are also doing cool things in this wordplay, metaphors, and references, making the rap a little bit complicated to understand by the other people. So yeah, bhai, wordplay it's all about this, man. Thank you, Bia. All right. So Akash, any of your songs which you would love to share with us? Yeah. तो ये सॉन्ग मैंने अभी बेसिकली रिसेंटली निकाला है. इसका नाम है रैप सिटी. तो ये रैप कल्चर के बारे में है कि मोस्टली कैसे लोग होते हैं यहाँ पे, और हसल थोड़ा बहुत बताया है. तो उसकी हुक लाइन कुछ ऐसी थी, ये है रैप सिटी, रैप तेरा शिटी, वैप वाले गाने पे तू माता क्यों सीटी. ये है रैप सिटी, रैप तेरा शिटी, वैप वाले गाने पे तू. हाँ, हसल किया बहुत लेकिन दिखता नहीं है, काम किया खुद लेकिन बिकता नहीं है, सफर किया बहुत देखे बहुत है खिलाफ, सारे रास्ते करे साफ, हर कोई स्टेप नहीं है. पपीता पका पेड़ पे जहरीला जख्म जहर देनी है, नमक ना देख के दफेंगे दगा दे के, पैसे अब मैंने फेंक के लूटे रे ना वो लूटे, पिटेगे बने बूते तभी ना मुझे छूते. टीवी पर चले न्यूज है, चाहते है लेना व्यूज है, अकल से ज्यादा पहने हैं महंगे हैं इनके शूज पे, लिखा से तभी दूर ये हरकतें अल्प्रजोलम तभी बेटा ये कमजोर है, छीनी है इनकी हुकूमत, दोहराया मेरा शोर से, लगा लो पूरा जोर पे, फाड़ूंगा तुम्हें ऐसे निकलेगी हवा कहीं और से, सुनहरे से ये बाल तुम्हें गाड़ूंगा मैं ऐसे, मेरे पास में है पेट्रोल होना सॉल मेरे ये पैतरे. थैंक यू. कुछ ऐसा था. क्या बात है. What would you like to say about this Yo Beat? Nice song it was, and underground, representing underground, and you taking the Jammu and P, P town, Pune scene. Yeah, no, man. Jammu and Kashmir. Okay, Jammu scene to the next level, and this is proper, underground. You're dealing with the underground thing, and it was a nice song. Just यही है अपने जज्बातों को अपने वर्ड से बयान करना, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो आप. You are putting the word plays, a lot of word plays, or you are putting the rhymes. You are just making the things ऐसे आप बना रहे हो कि दूसरे को जो है मजा आए सुनने में, और आपकी जो बात है ना वो भी आप कह दो, और ऐसे कह दो कि अगले को मजा आए सुनने में. शुक्रिया भैया. So thank you so much, Akash, for actually joining with us and having all your questions and queries from Yo Beats. We really wish you have a fantastic career ahead. Thank you so much. All right, so coming back, guys, any other beautiful song जिसे आप हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे? In fact, मेरे नाम पे मैंने एक गाना बनाया वैसे, तो ये मैंने गाया नहीं. Okay. वो आकाश होता ना, आकाश के सामने भी वो मैं गाता, तो वो भी मुझे ना उसमें आकाश. हाँ, वो ऐसा है कि सब लोग बोले मुझे यहाँ, यो बीट गलत काम गलत के साथ, यो बीट बाबा यागा बिबागा जब आया, यो बीट सीधा शॉर्ट हेड पे फट, यो बीट बातें बता देंगे, बातें समझा देंगे, बातों का पूरा या लंगर लगा देंगे, फ्लो में जब आएंगे फ्लो में दिखा देंगे, तेरी रूह को तुझसे चुरा लेंगे, सीधी बात किया तो पलक पे बिठा देंगे, गल शॉट दिया तो दो जो दिखा देंगे, ऐसी वैसी बातों को अंडर बना देंगे, कुछ कहते खच्चे करवा देंगे. सब लोग बोले मुझे यहाँ, यो बीट गलत काम गलत के साथ, यो बीट बाबा यागा बिबागा जब आया, यो बीट सीधा शॉर्ट हेड पे फट, यो बीट बात बनती जब लगती है दिल पे बॉय, करता रह ट्राई हार जी चलती बॉय, दिल गरम दिमाग नरम यही मंत्र बॉय, वक्त बदलेगा इसमें कोई शक नहीं बॉय, करना के है मन बता जो भी मन में दे तू दा, सर जो मानस उतरने जान दू लेरा बैर तो पाओ सजा, खेले खेल पर दिल ना खिलौना, बातें समझना कर बेबी रो ना पाओगा, सब जो हक में तेरे ना पाओगा, जो लिखा हक में होना. सब लोग बोले मुझे यहाँ, यो बीट गलत काम गलत के साथ, यो बीट बाबा यागा बिबागा जब आया, यो बीट सीधा शॉर्ट हेड पे फट, यो बीट. So it was my song. My name is Yo Beat. Amazing. I think that was the best way to actually sum up all the conversation what we had with you. In fact, thank you so much for doing this with us. Thank you so much for having me.